अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें की। उसको आप पॉलीमैथ भी कह सकते हैं और एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं। उसने दुनिया के अंदर आते साथ रियलिटी शोज़ भी किए, बैंकरप्ट भी हुआ एक वक़्त के अंदर। फिर उसने दोबारा से होटल्स भी खरीदे, एक बिज़नेस एम्पायर भी बनाया और मुल्क के अंदर खड़े होके उसने ऐसे बयानात भी दिए कि जिससे पता लगा कि वो शख्स पागल हो चुका है। हैरानकुन वाक़या ये है कि वो शख्स अपनी खुद की जो है वो पोस्टें शो करके अपने आप को एज़ अ गॉड शो करता है और जब हम उस पिक्चर को क्लोज़ली देखते हैं, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो उस शख्स को दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है और वो शख्स जेफ़री एप्स्टीन था। ये हम सारी बातें कर तो रहे हैं, बट क्या वाक़ई वो एक शख्स पागल शख्स था, जिसने अमेरिका के अंदर इलेक्शंस भी लड़े, यूएस के अंदर इलेक्शंस लड़ने के बाद वो 2 दफ़ा कामयाब होकर अमेरिका का सदर भी लगा। डोनाल्ड ट्रम्प साहब एक ऐसे अनोखे इंसान हैं जिसने दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें की हैं और ग़ालिबन अब वो इन सारी चीज़ें चीज़ें क को करने के बाद अब पागल हो चुके हैं। क्या आप लगता है वो पागल हो चुके हैं? इस पे भी हम करते हैं बात। एक मैडमैन थ्योरी है उसके हवाले से जिस पे मैंने रिसर्च करके बड़ी एक चीज़ निकाली है। लेकिन मज़े का ख़ेज़ बात ये है कि वो जितने भी हरकत और सकनात करते हैं, उनसे उनकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ता है। अचानक से वो एक ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करते हैं जिस पे उन्होंने अपनी पिक्चर दिखाई हुई है, अपने आप को जीसस के रूप में दिखाया हुआ है, उनके साथ उनके जो है वो अपने हवारी भी हैं और सामने जेफरी एप्स्टीन साहब लेटे हुए हैं और उनको ग़ालिबन दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक ऐसा अलायंस बनाए कि जिससे जैसे हम कहते थे दोनों भाई दोनों तबाही, 2 भाई दोनों तबाही, वही एक दोबारा से अलायंस जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वापस जो है वो दुनिया की सियासत के अंदर जो है वो अपना एक ख़ास किरदार अदा कर सकें। ख़ैर, उनसे सवाल किया जाता है कि जनाब ये जो है वो आपने सारी चीज़ें क्यों की? तो जनाब ट्रम्प साहब फरमाते हैं कि मैंने अपने आप को एज़ अ गॉड इन्कार्नेट नहीं दिखाया था। मैंने तो अपने आप को दिखाया था कि जनाब मैं एक डॉक्टर हूँ। मतलब आप कैसे डॉक्टर हैं कि आपने एमबीबीएस भी कर लिया, आप सर्जन भी बन गए, आप उसको ज़िंदा भी कर रहे हैं। मतलब आप या मसीहा हैं या डॉक्टर हैं, आपकी समझ नहीं आती। ट्रम्प साहब की ऐसी हरकत और सकनात एट द वेरी सेम टाइम आ रही हैं जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर रहे हैं। या ये कह लीजिए कि उन्होंने जो पोप लियो हैं उनके साथ जो अपने कलमात अदा किए हैं कि ही इज़ वीक ऑन क्राइम्स, ही इज़ वीक ऑन फॉरेन पॉलिसी। मतलब एवरीथिंग जो उनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, वो दूसरों के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। ये सारा मामला हुआ ही इसलिए क्योंकि वो अपने आप को एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के मुताबिक मसीहा डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को बाकायदगी से दिखाना चाह रहे हैं एक थ्योरी अप्लाई करवा के कि लोग इस चीज़ को बाद में आहिस्ता-आहिस्ता समझना शुरू कर दें कि जनाब जी हाँ, आई एम द वन जो कि आगे जाके आपका मसीहा बनना है। ख़ैर, ये जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट और एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, इनके नज़दीक इनकी वही थ्योरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है कि जो ज्यूज़ हैं, उनको इनको जो है वो हेल्प करना ज़रूरी है ताकि उनका जो मसीहा है लास्ट वो आ सके। अब पहले दौर के अंदर जो कैथोलिक्स थे वो डिफरेंटली एक्ट किया करते थे, आज के दौर के कैथोलिक्स बड़े डिफरेंटली एक्ट करते हैं। आजकल के जो पोप हैं, पोप लियो या उससे पहले पोप फ्रांसिस, ये अमन का, पीस का पैगाम देते हैं और जब ये कहते हैं कि ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई है वो इंतहाई गलत जंग है, तो ट्रम्प साहब को इस बात पे गुस्सा आता है और वो उनके लिए कलमात भी अदा करते हैं, जिसके बाद वो ये सारा कुछ रिपीट करते हैं कि जनाब आई एम द वन, आई एम द राइट पर्सन जिसको आपने ट्रस्ट करना है और मैं ही आपको इन सारे शक्ल्स में से निकालूंगा जो कि दुनिया के अंदर जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं। जिसके बाद वो खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने के लिए अपनी शिप्स भेजते हैं ताकि वो चीज़ जो कि ईरान ने बंद की थी उसको दोबारा से खुलवा लिया जाए। यानी कि यू आर क्लोजिंग द स्ट्रेट, क्यों? क्योंकि आपने उसको खोलना है। इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारे स्टेप के अंदर आप एक चीज़ देखिए कि चाइना फिल वक्त खामोशी से देख रहा है, बट अगर ट्रंप ने अपने इन स्टेप्स को कंटिन्यू किया तो चाइना खामोश नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि चाइना का तकरीबन जो ईरान की 90% ऑयल है वो चाइना खुद लेता है। चाइना और ईरान का ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, कहीं पे 30 बिलियन आता है, कहीं पे $15 बिलियन आता है, कहीं पे 20 बिलियन आता है, क्योंकि ऑफिशियल जो तेल के एक्सपोर्ट्स हैं वो कहीं भी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली नहीं आते। खैर, बात का लुब-ए-लुबाब यह है कि चाइना का तकरीबन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 40% ओवरऑल जो है वो ट्रेड आता है।
और हरमूज़ की अगर ब्लॉकेड ट्रम्प साहब कर लेते हैं तो चाइना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मज़े का खेज़ बात यह है कि जब ट्रम्प साहब ने अपनी शिप्स को भेजा कि अगर हमें शक व शुबा हुआ कि यहाँ पे टोल किसी ने ईरान को पे किया तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे। अब नापेतुले अल्फाज थे, उन्हें शक व शुबा नहीं था कि जनाब चाइना नहीं पे करेगा, चाइना को इसीलिए जाने दिया। जिस तरीके से क्यूबा के अंदर रशियन जो है वो शिपमेंट गई थी कुछ टाइम पहले, यूएस ने वहां पे भी अपना एक ब्लॉकेड अनाउंस किया हुआ था, बट रशिया ने वहां से भी पास करके अपना तेल दे दिया। यूएस को पता है चाइना हो रशिया हो, मैं इन ममालिक के साथ फिल वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जंग मोल नहीं ले सकता, जिसकी वजह से बड़े ही जो है ना नपे तुले कदम ट्रम्प साहब ले रहे हैं, क्योंकि यूरोप को अपना दुश्मन वो ऑलरेडी कर चुके हैं, नेटो से निकलने की बात वो कर चुके हैं, जिसके बाद तुर्की का इसराइल के साथ एक दूसरा मसला खड़ा हो रहा है, जिसके नतीजे में मिडिल ईस्ट के अंदर ओवरऑल अरब ममालिक भी खफा हो चुके हैं अमेरिका से। वहां पे पाकिस्तानी अफवाज को भेजने की बात की गई है। तो यानी कि सारी की सारी दुनिया ट्रम्प साहब से खफा हो चुकी है, जिसके नतीजे में ये सारे स्टेप्स जो है वो प्लान किए जा रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने से चाइना बहुत ही ज़्यादा आग बगोला भी होगा, और जाहिर सी बात है इश्यूज फर्दर भी क्रिएट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है ईरान और यूएस की जंग के अंदर, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानात है हरमूज को बंद करने से। अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज मजीद बंद रहती है 1-1.5 महीने के लिए या 15 दिन के लिए भी, तो पाकिस्तान के अंदर फूड प्राइसेस में तकरीबन 40% का इजाफा हो जाएगा। गैस की लोड शेडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बिजली के अंदर जो पीक आवर्स होते हैं 5 से लेकर रात 1 बजे तक, उसके अंदर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी रिजर्व्स बहुत ही ज़्यादा कम है ऑलरेडी। पाकिस्तान के गैस की तकरीबन 90% सप्लाई कतर से आती है, जिसके लिए इवेंचुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ज़रूरत है। तो एक ऐसा मीडिएटर जिसके ऊपर सारा जो है वो, जो कि एक्चुअली सेंटर ऑफ अटेंशन है इस वक्त, वही अगर आपका नुकसान खाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ब्लॉकेड से, तो एंड में वो भी जो है वो अपना रुख मोड़ लेगा अमेरिका से। खैर, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एज अ मीडिएटर बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के साथ जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स थे पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, जो 21 घंटे चले थे, उसमें कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया था, बट रिसेंट स्टेटमेंट्स के मुताबिक ट्रम्प साहब की, जेडी वांस साहब की और मुख्तलिफ और रिपोर्टर्स के मुताबिक ये चीज़ बताई जा रही है कि जो अगला स्टेप ऑफ जो इस्लामाबाद प्रोसेस है वो जब चलेगा तो उसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई डील तक पहुंच जाए, क्योंकि ट्रम्प साहब बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उनके पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं है फिल वक्त। वो चाहते हैं कि अगर हमने डील नहीं की तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इशू होगा। उनका अप्रूवल रेट ऑलरेडी अमेरिका के अंदर गिर के 30% तक आ चुका है। तो वो खुद भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे जो है वो अपने लोगों की नाराज़गी बर्दाश्त करूँ। उनको जंग करने के लिए $1.5 ट्रिलियन का जो बजट इंक्रीजिंग थी जो है वो भी उन्होंने कांग्रेस के अंदर डिमांड की थी, वो भी उनकी जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही चीज़, जिसकी वजह से वो फंस चुके हैं। खैर, इस सारे मामले के नतीजे में इस्लामाबाद के अंदर जो पीस टॉक्स है उसके रिवाइवल की बात हो रही है। इसको एक इस्लामाबाद प्रोसेस का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि नई डेस्टिनेशन के हवाले से भी बातें आ रही हैं, बट इस्लामाबाद का भी नाम आ चुका है। ईरानियन सोर्सेस ने जो कंफर्म किया है, जिनेवा का नाम भी है, ओमान का नाम भी है। लेकिन ईरान क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करता है? ईरान डज नॉट वांट कि वो किसी और मुल्क के अंदर जाके मीडिएशन करे, बिकॉज वो सारे के सारे ममालिक वेस्टर्न कैंप का हिस्सा है। पाकिस्तान के पास खुद मुख्तारी का एज है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री, अपनी जो है वो आर्सनल। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है। पाकिस्तान ने इंडिया को लास्ट ईयर हराया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने एक चीज़ प्रूफ कर दी कि जनाब हम ऐसे मुल्क हैं कि अगर हमें थोड़ी सी भी सपोर्ट हासिल हो जाती है तो हम दुनिया के सुपर पावर्स में से एक जो है वो बन सकते हैं, जिस तरह हमने इंडिया को करंटली ओवरशैडो कर दिया हुआ है। इसी सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक पावरफुल स्टेप ये बन जाता है कि इस्लामाबाद प्रोसेस दोबारा से रिवाइव हो और वो पाकिस्तान के अंदर ही रिवाइव हो। प्लस ईरान की जो है वो भी हिमायत पाकिस्तान के साथ ही है, क्योंकि इवन आपने एक पैटर्न नोट किया हो तो जब हमने रिसीव किया था लास्ट टाइम, तो जो ईरानियन जो है वो आपका वफद था वो जब आया था तो उनको हमारे जनरल साहब ने, जो CDF साहब हैं, उन्होंने ड्रेस वर्दी के अंदर जो है वो रिसीव किया था। इसका ये मतलब है कि उनको रीअश्योर करवाया कि जनाब हम आपके साथ हैं, आपके डिफेंस के लिए मौजूद हैं यहाँ पे। और ये रीअश्योरेंस ईरानियन वफद को किसी और मुल्क में आज तक कभी भी नहीं मिली, जिसकी वजह से लास्ट जो डील थी 48 घंटे के अंदर होने वाली थी, बट वो 28 फरवरी को अटैक हो गया एंड सारा इशू सो ऑन एंड सो फोर्थ आपका स्टार्ट हो जाता है।
लेकिन अमिट ऑल द सिचुएशन, ये जो सारा मामला चल रहा है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि इस्लामाबाद पीस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान रेलेवेंट हो चुका है, इंडिया की जो है वो रेलेवेंस उतनी नहीं है, खा कि इंडिया की ट्रेड यूएस के साथ बहुत ज़्यादा है, डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा है। मिडल ईस्ट के साथ जो है वो सिनेरियो यूएस का कुछ और चल रहा है, जिसके नतीजे में सॉर्ट ऑफ हरमुज ब्लॉकेड है, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन ममालिक ट्रंप के साथ खफा हो चुके हैं, सारे इशूज़ चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप को रेलेवेंट तो करना है, जिसके नतीजे में कंटेंट क्रिएटर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हम अचानक से ये देखते हैं कि रियलिटी टीवी शो के अंदर अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए WWE रेसलिंग वाला मामला शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, हम उसी चीज़ की बात करें कि आप देखते हैं कि जब पाकिस्तान रेलेवेंट बनता है पीस प्रोसेस के लिए, तो अपनी वायरलिटी प्रोड्यूस करने के लिए उनको फिजा अली साहिबा को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाना पड़ता है, जॉन सीना का जो फाइनल आपका बहुत बड़ा दाव होता है, या अंडरटेकर का टोम्बस्टोन, जो भी कह लीजिए, वट एवर दिस इज। बट आप हालत देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर जो मयार है वो इतना गिर चुका है कि हम अपनी वायरलिटी के लिए यही सब कुछ कर सकते हैं कि मेन स्ट्रीम टीवी पे ऑन एयर जाके आप उठा लें उनको। अब वो दुनिया ऊपर से नीचे पता नहीं कैसे दिखती है, मैं तो कभी इस तरह नहीं उठा, मुझे नहीं पता, उन्हीं को पता होगा जिन्होंने ये सारी हरकत की हैं। लेकिन कंटेंट का मयार इतना गिर चुका है कि हम वायरलिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लोगों के लिए ये क्या सबक जाता है कि जब पाकिस्तान इज डूइंग पीस टॉक्स, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करनी चाहिए। दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल ऑलरेडी चल रहे हैं। पाकिस्तान इज फेसिंग अदर इशूज, राइजिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग फूड प्राइसेस, एनर्जी क्राइसिस, इतने ज़्यादा मसाइल। बजाय इसके कि फॉरेन पॉलिसी और उसके हवाले से कुछ बात की जाए, उसको शो किया जाए, हम ऑन एयर जो है वो रियलिटी टीवी शोज़ पे ये दिखाते हैं। और जब पीस टॉक्स की बात आती है तो उसमें हम फूड व्लॉगिंग करके दिखाते हैं कि जी बुफे के अंदर ये सारा खाना था, खाना बहुत अच्छा था, वॉशरूम्स बहुत साफ़ थे, और वहाँ पे हम एक न्यूज़ एंकर को उनकी ड्रेसिंग के ऊपर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। मतलब टोटली एब्सर्डिटी का जो हालत है पाकिस्तान के अंदर, जो मयार है वो आपके सामने यही है कि कंटेंट के नाम पे क्या चीज़ की जाती है, वायरलिटी के नाम पे क्या चीज़ की जाती है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लम्हा है, हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया क्यों है, इसकी एक मिसाल लीजिए कि जब ईरानियन डेलीगेशन वहाँ से पाकिस्तान आया था तो हमारे ही क्रेडिबल न्यूज़ इदारों ने इस चीज़ को कोट किया था कि उस 70 लोगों के वफद के अंदर कितने PhDs मौजूद थे। और आप ज़रा हमारी हुकूमत उठा के देख लीजिए, आपको कौन सा BA पास और इंटर पास मिलता है। मैं अपनी हुकूमत और अपनी गवर्नमेंट या ये जितने भी हमारे इलेक्टेबल्स हैं या एग्जेक्टिव्स हैं, इनके हवाले से बैशिंग नहीं करना चाहता, बट एक हकीकत है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो कंजप्शन का मयार है वो इस हद तक गिरा हुआ है कि हम इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते। हम इन चीज़ों के ऊपर ये नहीं देखते कि जनाब कुछ सीख लिया जाए। किस हद तक ईरान पिसा हुआ था सैंक्शंस के अंदर। तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 4,500 के करीब ईरान ने सैंक्शंस जो है वो देखना शुरू किए आफ्टर 1979 रेवोल्यूशन। फिर भी आप देखिए ईरान का GDP हमसे बेहतर। ईरान के अंदर जो विमेन लिटरेसी रेट है दैट इज 90%, हमारे पास देख लीजिए कितना कम है। तो ये सारा कुछ इसी चीज़ से जो है वो आपका ठीक होगा कि जब आपका जो मयार है वो बेहतर होगा। वायरलिटी के लिए अगर यही सब चीज़ें करेंगे रियलिटी टीवी शोज़ के ऊपर ऑन एयर आके, तो कहाँ से मयार बढ़ेगा। हम यहाँ पे थक के कंटेंट निकाल के चीज़ों को पढ़ के आप तक प्रेजेंट करते हैं। हमसे पूछिए कितनी मेहनत का काम है, गुलफाम से पूछिए कितनी मेहनत का काम है, हमारे सरकार से पूछिए कितनी मेहनत का काम है। लेकिन खैर आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास कोई है नहीं कि मैं उसको उठा के जो है वो टूम्बस्टोन या एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाऊं, जॉन सीना बन जाऊं यहाँ पे। वरना मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखेंगे। दुआ कीजिएगा ये जंग पाकिस्तान के लिए एक करामत साबित हो, इस हवाले से कि पाकिस्तान एज अ ग्लोबल पीस जो है वो मेकर जो है वो है, उसकी प्रोजेक्शन जो है वो बन के उभरे पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पे, और आगे जाके इस जंग के हवाले से कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर हो कि US का जो किरदार वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हमें नज़र आता है, जिसने एनार्की फैलाई हुई है, वो वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।